आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा यूनिट टेस्ट आ रहा है थर्ड को। तो आज हम इसी आधार पर आपको लेसन नंबर 2 और 3 के पाठ के रिवीजन के प्रश्नों की चर्चा के साथ यहाँ पर करा रहे हैं। इसे आपको सिर्फ पढ़ लेना है एक बार। ओके, तो चलो देखते हैं। लेसन नंबर 2, कच्छ की शहर। ये एक यात्रा वृतांत है। तो ये पाठ भी है, हमने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है। ये सेकंड सेमेस्टर का है। तो देखिए, यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं प्रश्नों के। वो प्रश्नों के सही विकल्प आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। तो ए में आदिपुर, बी में गोपालपुरी, सी में बचाओ और डी में मुंद्रा। तो सही उत्तर क्या है? सी, बचाओ। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कंडला क्या है? तो कंडला क्या है? ए में हवाई अड्डा है, बी औद्योगिक नगर है, सी पर्यटन केंद्र है, डी बंदरगाह। सही उत्तर क्या है? बंदरगाह। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? ए मांडवी में, बी लखपत में, सी गांधीधाम में और डी भद्रेश्वर में। तो ए है मांडवी। सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सृजन क्या है? ए पुस्तक है, बी संस्था है, सी नगरी है और डी क्रोती है। सही उत्तर क्या है? बी, संस्था। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको ब्रैकेट में दे दिए है शब्द, बराबर। तो देखिए, पहला है श्याम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है कि श्याम ख्याली को हम कच्छ का फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? प्रवेश द्वार। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, गांधीधाम में फिल इन द ब्लैंक्स प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। कौन सी प्रजा आकर बस गई है? सिंधी प्रजा। तीसरा है, हाजीपीर में पीर का फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? मज़ार। हाजीपीर में पीर का क्या है? मज़ार है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स से गांधी स्मृति का स्थान फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो कहाँ पर है? तो के आदिपुर। फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? सूरजबारी से। ओके, तो 1 से 4 विकल्प है, 1 से 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अब आगे देखिए, यहाँ पर सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो कच्छ को हम म्यूज़ियम कह सकते हैं क्योंकि ए में है, यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, बी यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती हैं, सी यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। तो सही उत्तर क्या होगा कि कच्छ को हम म्यूज़ियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। सेकंड है, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यहाँ के लोगों के नाखून लंबे होते हैं, बी यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है, सी यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि उत्तर क्या होगा? बी, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। उसके बाद तीसरा है, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, बी बड़े साहस का काम है और सी बहुत साधारण बात है। तो सही उत्तर क्या है? एक अनूठा अनुभव। तो आपको समझ में आ गया, ये कच्छ के शहर के हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति, विधानों को पूर्ण कीजिए और विकल्प आपको मैंने रिवीजन में कराए हैं। अब आगे देखिए, चलो ये भी हमने आपको करवा दिया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इसे सिर्फ पढ़ लेना, लिखना नहीं। चलो, उसके बाद है सेकंड हमारी कविता है, बराबर। तो देखिए, इसमें भी विकल्प आपको दिए गए हैं
हमारा लेसन नंबर 3 है। तो विकल्पों की सही विकल्प चुनकर क्या करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो है मजबूर कौन है? ए आदमी, बी रोशनी, सी बगिया, डी दीपक। तो मजबूर कौन है? दीपक। सेकंड है कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? भगवान को, बी इंसान को, सी धरती को और डी सागर को। तो किसे कहता है? बी इंसान को। तीसरा है किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? ए प्यार, बी बहार, सी पानी और डी मित्र। तो किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? ए प्यार। फोर्थ है प्यासी कौन है? फुलवारी, धरती, सी चट्टान और डी मंजिल। तो प्यासी कौन है? सी चट्टान। उसी प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, अभी राह तो शुरू हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स बैठी। तो कौन है? मंजिल। फिर है मिला न फिल इन द ब्लैंक्स का संदेशा हर घाटी मैदान। ये कविता आप याद कर लोगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएगी, बराबर। तो कविता के आधार पर ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। फिर अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? तो कविता। फोर्थ है पर न प्यार हो तो जग सूना जलता, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? तो के रेगिस्तान। फिर हर उदास फिल इन द ब्लैंक्स का हक हो खिलती हुई बहार। तो क्या है? तो कि हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार, बराबर। तो ये लेसन नंबर हमारा 3 था, कविता थी। तो इसके भी हमने विकल्प और रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई। अब हम आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बनाने का मतलब क्या है? ए पूजा घरों के स्वरूप बताना, बी सच्ची भक्ति प्रकट करना और सी भगवान का बंटवारा करना। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। फिर मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी राह तो शुरू हुई है, बी है वह पहाड़ पर है, सी है पैर थक गए हैं। तो क्या है? अब मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई। थर्ड है जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ असह्य गर्मी पड़ने लगी है। बी है यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। सी यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। तो क्या उत्तर होगा? बी यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इंसान को बांटने से तात्पर्य है कि छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। इंसान को बांटने का तात्पर्य क्या है? तो इंसान को बांटने का तात्पर्य है कि छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। सेकंड प्रश्न है कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। क्या है उत्तर? कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। थर्ड प्रश्न है उजियाला कहाँ बंदी है? तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। फोर्थ क्वेश्चन है सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। पांचवा प्रश्न है धरती के ऊपर किसका वितान है?
तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। समझ में आया आपको 1 से 5 प्रश्न? धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। 6 क्वेश्चन है, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ है कि सब में समानता की भावना हो। फिर 8 है, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। ओके, तो हमने आपको लेसन नंबर 2 और 3